हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद माया। एंड कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड, हमारी सीरीज चल रही है इंग्लिश लिटरेचर की, जिसमें हम लोग मेजर फैक्ट्स को पढ़ रहे हैं, जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। तो वह सारे हम लोग पढ़ रहे हैं और ये 800 क्वेश्चंस की सीरीज़ है, जिसमें हम लोग लगभग 450 क्वेश्चंस को हम लोग पढ़ चुके हैं। और कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बीच में फैक्ट्स भी होते हैं, जिनको हम लोग साथ में पढ़ते जाते हैं। तो चलिए आज हम लोग कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ेंगे और कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज के कुछ मेजर हिस्टोरिकल एंड लिटरेरी इवेंट्स के बारे में। तो देखिए, जब 1668 में कौन थे पोएट लॉरिएट हुए थे? तो ड्राइडन, मिड पोएट लॉरिएट। ड्राइडन जो है पोएट लॉरिएट किए गए थे कब? 1668 में। और 1668 में और क्या हुआ था? ड्राइडेंस का कौन सा मतलब कि वो आया था, इजी, हाँ, एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएसी। ये इनका वर्क आया था 1668 में, एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएसी। तो ये भी आप याद रखेंगे। और 1671 में कौन सा आया था? तो पैराडाइज रीगेन आया था। उसका मिल्टन का और सैमसन एगोनिस्ट भी किसके द्वारा लिखा गया था? मिल्टन के द्वारा। तो ये तो आपको अच्छे से पता होगा कि 1671 में पैराडाइज रीगेन एंड सैमसन एगोनिस्ट बाय मिल्टन के द्वारा लिखा गया था। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। 1670 में ड्राइडेंस का कंक्वेस्ट ऑफ ग्रैंडा, ये आया था 1670 में। 1671 में द रिहर्सल आया था। क्या आया था? द रिहर्सल। ओके, और 1672 में आया था रिचर्ले का लव इन एवुड। क्या आया था? लव इन एवुड आया था। किसका? रिचर्ले का, 1672 में। और 1675 में आया था रिचर्लेस का कंट्री वाइफ। क्या आया था? रिचर्ले का कंट्री वाइफ। 1677 में आया था ड्राइडेंस का ऑल फॉर लव। क्या आया था? ऑल फॉर लव आया था। 1677 में रिचर्ले का आया था प्लेन डीलर। क्या आया था? प्लेन डीलर। ओके, तो ये सारे इवेंट्स आप याद रखेंगे। 1678 में आया था द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, जो किसके द्वारा लिखा गया था? जॉन बनियान के द्वारा लिखा गया था द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इनका वर्क है। ओके, 1678 में आया था। और ड्राइडन द्वारा लिखा गया था कौन सा वर्क? ऑल फॉर लव। वो भी कब लिखा गया था? 1678 में। और थर्ड पार्ट ऑफ हुडी ब्रश, हुडी ब्रश का थर्ड पार्ट आया था, वो कब आया था? 1678 में। तीनों ही इवेंट कब हुए थे? 1678 में। पिलग्रिम प्रोग्रेस जॉन बनियान द्वारा, ड्राइडन द्वारा अल्फा लव, और हुडी ब्रेस का थर्ड पार्ट आया था। तो तीन ही पॉइंट्स आप अच्छे से याद रख लेंगे। 1680 में आया था गिलबर्ट बर्नेट्स का अकाउंट ऑफ द लाइफ एंड डेथ ऑफ द अर्ल ऑफ रोकेस्टर। ये आप याद रखेंगे, 1680 में आया था गिलबर्ट बर्नेट्स का। 1681 में आया था ड्राइडेंस का एप्सोलम एंड एस्टोफिल। क्या था? एप्सोलम एंड एस्टोफिल आया था ड्राइडेंस का। ओके, 1681 में। और 1682 में आया था ड्राइडेंस का द मेडल, मैक फ्लेकोइन एंड रिलीजियो लैलिसी। ओके, तो इतने मतलब मेजर फैक्ट्स थे 1682 में ड्राइडन द्वारा लिखे गए। ओके, और 1686 में आया था ड्राइडन का जॉइन द चर्च ऑफ रोम। क्या आया था? जॉइन द चर्च ऑफ रोम। ड्राइडन ने ज्वाइन किया था रोम की चर्च को। 1686 में ड्राइडन की पोयम आई थी, कौन सी थी? टू द मेमोरी ऑफ मिस एन किलग्रीव। क्या आई थी? ड्राइडन की पोयम थी टू द मेमोरी ऑफ मिस अन किलग्रीव। ओके, ये पोयम आई थी। 1687 में क्या आया था? ड्राइडन्स का हिंद एंड पैंथर। क्या आया था? हिंद एंड पैंथर। ओके, और 1687 में आया था सर इजाक न्यूटन्स का प्रिंसिपिया। क्या आया था? प्रिंसिपिया आया था। और जेम्स सेकेंड का फ्लीज आया था 1688 में।
और ग्लोरियस रिवॉल्यूशन कब हुआ था? तो 1688 में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हुआ था। कब हुआ था? 1688 में। ओके, तो ये मेजर फैक्ट्स हैं, आप इनको अच्छे से याद रखेंगे। 1689 में हुआ था थॉमस सेडवेल का मिड पोएट लॉरेट। पोएट लॉरेट बनाए गए थे थॉमस सेडवेल कब? 1689 में। ओके, चलिए और देख लेते हैं। देखिए, कुछ इंग्लिश रूलर्स थे जिन्होंने कब कब रूल्स किया था। ओके, तो जो चार्ल्स सेकंड थे, उनका जो रूल शासन काल कहलाता है 1660 से लेकर के 1685 तक का। ओके, उनका जो टाइम पीरियड था 1660 से लेकर के 1685 तक का चार्ल्स सेकंड का टाइम पीरियड माना जाता है। और जेम्स सेकंड का माना जाता है 1685 से लेकर के 1688 तक का। ये इनका टाइम पीरियड माना जाता है। 1688 से लेकर के 1702 तक का विलियम एंड मैरे का टाइम पीरियड माना जाता है। ये तीन क्या थे? इनके इंग्लिश रूलर्स थे। ओके, तो इनको भी आप अच्छे से याद रख लेंगे। चलिए कुछ मेजर ऑथर्स के बारे में उनका टाइम पीरियड जानते हैं। ओके, देखिए 1631 से लेकर के 1700 तक का जो टाइम पीरियड है वो माना जाता है जॉन ड्राइडन का। ओके, और 1628 से लेकर के 88 तक का जो टाइम पीरियड है वो माना जाता है जॉन बनियान का। 1664 से लेकर के 1721 तक का जो टाइम पीरियड है वो माना जाता है मैथ्यू प्रियर का। ओके, 1633 से लेकर के 1703 तक का जो टाइम पीरियड वो माना जाता है सैमुअल पेपीस का। 1664 से 1726 तक का जो पीरियड है वो माना जाता है सर जॉन वेनब्रग का। किसका माना जाता है? सर जॉन वेनब्रग का। ओके, तो ये है कुछ मेजर ऑथर्स के बारे में। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे एज ऑफ मिल्टन के बारे में। ओके, चलिए देखिए, इनके कुछ मेजर हिस्टोरिकल एंड लिटरेरी इवेंट्स थे, हम लोग इनके बारे में जानेंगे। देखिए, जो 1642 का जो इवेंट्स था वो क्या था? सिविल वार की स्टार्टिंग हुई थी, बिगिंस हुई थी, मतलब कि सिविल वार की स्टार्टिंग हुई थी 1642 में। और 1642 में और क्या हुआ था? पब्लिक थिएटर का क्या हुआ था? क्लोजर हुआ था। क्या हुआ था? पब्लिक थिएटर का क्लोजर हुआ था 1642 में। और 1649 में चार्ल्स फर्स्ट जो थे वो क्या किए थे? एग्जीक्यूट किए गए थे 1649 में। 1653 में क्या हुआ था? ओलिवर क्रॉमवेल का बिकम्स लैंड प्रोटेक्टर। जो ओलिवर क्रॉमवेल्स थे उनको लैंड प्रोटेक्टर क्या हुए थे? माने गए थे। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। 1660 में द रेस्टोरेशन बिगिंस, मतलब रेस्टोरेशन की स्टार्टिंग हुई थी। उस समय चार्ल्स सेकंड का शासन चल रहा था। उनकी शासन चलते हुए रेस्टोरेशन पीरियड की स्टार्टिंग हुई थी 1660 में। ओके, और 1660 में क्या हुआ था? तो 1660 में अन मार्शल का फर्स्ट वुमन ऑन इंग्लिश स्टेज, फर्स्ट वुमन ऑन इंग्लिश स्टेज हुआ था 1660 में। 1660 में और थिएटर क्या हुए थे? फिर से रीओपन हुए थे, है ना। जो ग्लोब थिएटर था फिर से वो रीओपन हुआ था। और 1629 में मिल्टन्स की जो कौन सा ओड आया था? नेटिविटी ओड लिखा गया था 1629 में। 1631 में हर्बर्ट्स का टेम्पल आया था 1631 में। 1633 में क्या आया था? मिल्टन्स का ला एलेग्रो, सेकेंड पेंसरेसु, ये दोनों इनकी जो कंपेनियन पोयम कहे जाते हैं वो लिखे गए थे। ओके, 1637 में मिल्टन्स का लेशीदास लिखा गया था जो कि एडवर्ड किंग की याद में लिखा गया था। ओके, और 1642 में थॉमस ब्राउनिस का रिलेजियो मेट्सी आया था। ओके, 1644 में मिल्टन्स ने क्या लिखा था? एरोपैगेट का, जो कि मतलब कि राइटर के फ्रीडम्स के बारे में बताता है ये इनका वर्क। ओके, लिटरेरी फ्रीडम के बारे में। इंग्लिश पोएट एंड राइटर जॉन मिल्टन पब्लिश एरोपेजिट का। इंग्लिश जो पोएट और मतलब कि राइटर कहे जाते हैं जॉन मिल्टन, उन्होंने पब्लिश किया था एरोपेजिट का एन एसे स्पाउसिंग फ्रीडम ऑफ द प्रेस।
ये क्या था, एक फ्रीडम ऑफ प्रेस लिखा गया था, ठीक है, इसी के बारे में, एरोपेजिटिका के बारे में। मिल्टन राइट्स द पीस इन रिस्पॉन्स टू द सेंसरशिप दैट इट इज रिम्पेंट इन इंग्लैंड एट द टाइम। ओके, 1659 में ड्राइडेंस का आया था द डेथ ऑफ क्रॉमवेल। क्या आया था, द डेथ ऑफ क्रॉमवेल। 1660 में आया था सैमुअल पेप्सी के अपने डायरी की स्टार्टिंग कही थी लिखने की। ओके, 1667 में मिल्टन्स का आया था पैराडाइज लॉस्ट। इंग्लिश पोएट जॉन मिल्टन कंप्लीट्स हिज एपिक पोएम पैराडाइज लॉस्ट इन 1674। मतलब कि इन्होंने जब पैराडाइज लॉस्ट लिखना स्टार्ट किया था 1667 से, और इनका जो एपिक पोएम था ये, क्योंकि पैराडाइज लॉस्ट, और इनको लास्ट में 1674 में ये क्या हुए थे, ये पूरी कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद वो क्या हो गए थे, ब्लाइंड, बिकमिंग ब्लाइंड, इसको लिखते लिखते वो क्या हो गए थे, ब्लाइंड हो गए थे। द वर्क विच टेल्स द स्टोरी ऑफ लूसीफर, जब वो लूसीफर की रिबेलियन इन हेवेंस, एडम एंड फॉल, मतलब कि जो लूसीफर्स है वो एडम के फॉल के बारे में बताते हैं कि स्वर्ग में कैसे एडम का फॉल हुआ था। ओके, इस एपिक में बताया गया है। इन एक्सीडेंटेड मेडिएशन ऑफ ह्यूमैनिटी रिलेशनशिप विद गॉड, मतलब कि गॉड के साथ ह्यूमन का जो रिलेशनशिप था वो सब बताया गया है इस एपिक में। ह्यूमन नेचर एंड मीनिंग ऑफ द लाइफ, लाइफ के मीनिंग्स को इसमें बताया गया है। इट इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द मास्टर पीस ऑफ वर्ल्ड लिटरेचर, वर्ल्ड लिटरेचर के मास्टर पीस पैराडाइज लॉस्ट कंसिडर्ड की गई है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। 1678 में बनियंस का पिलग्रिम्स प्रोग्रेस आया था। ओके, इंग्लिश प्योरिटन जॉन बनियन राइट्स द रिलीजियस एलेग्री, पिलग्रिम प्रोग्रेस लिखे थे कब, 1678 में। इनकी क्या थी, रिलीजियस एलेग्री आई थी, पिलग्रिम प्रोग्रेस जॉन बनियन द्वारा लिखी गई थी, जो कि 1678 में हुई थी। द वर्क जनरली कंसिडर्ड ए मास्टरपीस इन क्रिश्चियन, जो कि जनरली माना जाता था क्रिश्चियन का मास्टरपीस। ओके, इंग्लिश लिटरेचर डिस्क्राइब द जर्नी ऑफ द सेंट्रल कलेक्टर, और इंग्लिश लिटरेचर में डिस्क्राइब करता है इसमें सेंट्रल कलेक्टर की जर्नी के बारे में। नेम क्रिश्चियन थ्रू लाइफ द इवेंचुअल सोल्यूशन के बारे में। ओके, चलिए अब देख लेते हैं रूल्स ऑफ इंग्लिश थ्रोन के कुछ बारे में। 1625 से लेकर के 1649 का जो टाइम पीरियड है वो माना जाता है चार्ल्स फर्स्ट का, और 1649 से लेकर के 1660 तक का जो टाइम पीरियड है वो माना जाता है कॉमनवेल्थ का, द प्रोटेक्टरेट का। ओके, चलिए अब देख लेते हैं कुछ ऑथर्स ऑफ दिस एरा के बारे में, इस एरा के बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए 1569 से लेकर के 1625 का जो टाइम पीरियड था वो जॉन फ्लेचर का कहलाता है। ओके, देखिए 1593 से लेकर के 1633 का जो टाइम पीरियड है वो हर्बर्ट का माना जाता है। 1605 से 1682 का जो टाइम पीरियड था वो सर थॉमस ब्राउनी का माना जाता है। 1688 से लेकर के 1674 तक का जो टाइम पीरियड है वो जॉन मिल्टन का माना जाता है, ये तो आप पढ़े ही होंगे। 1621 से लेकर के 1666 तक का जो टाइम पीरियड है वो हेनरी वैगन का माना जाता है। 1633 से लेकर के 1703 तक का जो टाइम पीरियड है सैमुअल पेप्सी का माना जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ से कुछ इनके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग पढ़ेंगे। एल्जाबेथियन पीरियड के बारे में कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चंस को। देखिए, व्हाट वाज द निक नेम ऑफ मैरी फर्स्ट, मैरी फर्स्ट का जो निक नेम था वो क्या था, ब्लडी मैरी था, मैरी क्वाइट कंट्रेरी था, मैरी क्वीन ऑफ स्कॉट्स था, नन ऑफ देम। तो उनका नाम था ब्लडी मैरी, के निक नेम क्या था, उनको ब्लडी मैरी के नाम से लोग जानते थे। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। हु वाज द सिस्टर ऑफ मैरी फर्स्ट, मैरी फर्स्ट की सिस्टर कौन थी, इजाबेला विक्टोरिया अन या फिर एलिजाबेथ फर्स्ट। तो उनकी जो सिस्टर थी वो थी एलिजाबेथन फर्स्ट थी। कौन थी, एलिजाबेथ फर्स्ट थी। नेक्स्ट देख लेते हैं, हु वाज द फादर ऑफ प्रीवियस टू, क्वेश्चन 1 और 2 दोनों के फादर कौन कहे जाते हैं, हेनरी फोर्थ थे, विलियम थे, या फिर देख लेते हैं ऑप्शन है, या फिर जॉर्ज थर्ड थे या फिर हेनरी एट्थ थे। तो उनके जो फादर माने जाते हैं वो हेनरी एट्थ माने जाते हैं। ओके,
चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। हु वाज द फर्स्ट ट्यूडर किंग? जो फर्स्ट ट्यूडर किंग है वो कौन है? हेनरी एट्थ है, हेनरी सेवेंथ है, जॉर्ज थर्ड है, या फिर जेम्स फर्स्ट है? तो हेनरी सेवेंथ को माना जाता है फर्स्ट ट्यूडर किंग। क्या माना गया है? फर्स्ट ट्यूडर किंग किसको माना गया है? हेनरी सेवेंथ को। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट आर द बिगनिंग एंड एंडिंग डेट्स ऑफ एलिजाबेथन एरा? एलिजाबेथन एरा की बिगनिंग एंड एंडिंग डेट क्या है? तो बिगनिंग डेट उनकी मानी जाती है एलिजाबेथन एरा की 1558, और जो एंडिंग डेट मानी जाती है 1603। यही इनकी एलिजाबेथन एरा की बिगनिंग एंड एंडिंग डेट्स हैं। ओके, जो कि आप लोगों को याद रख लेना है। हु वाज द मदर ऑफ एलिजाबेथन फर्स्ट? एलिजाबेथन फर्स्ट की मदर कौन है? कैथरीन ऑफ एरागन, जेन सैमुअल, कैथरीन हॉवर्ड, या फिर एन बॉयलिन? तो उनकी मदर का नाम था एन बॉयलिन। क्या नाम था? एन बॉयलिन। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट इन क्वेश्चंस को। इन व्हाट ईयर डिड इंग्लैंड एंड स्पेन फाइट ए फेमस सी बैटल? जो एक फेमस सी बैटल था किसका? इंग्लैंड एंड स्पेन के बीच में, वो किस ईयर किया गया था? हुआ था 1500 में, 1588 में, 1600 में, 1575 में। तो वो हुआ था 1588 में। सो राइट ऑप्शन बी माना जाता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। विच रिलेटिव डिड एलिजाबेथ फर्स्ट हैव एक्सक्यूटेड? अन बॉलिन, मैरी फर्स्ट, मैरी क्यून ऑफ स्कॉट्स, कैथरीन ऑफ एरागन? सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है मैरी क्यून ऑफ, जो कि मैरी थी उनका रिलेशन किससे था? मैरी से, जो कि क्यून ऑफ स्कॉट्स, स्कॉट्स की क्वीन कही जाती है। ओके, चलिए देख लेते हैं। व्हाट चर्च एंड एलिजाबेथ फर्स्ट स्टैब्लिश री एस्टैब्लिश बाय लॉ इन इंग्लैंड ड्यूरिंग द हर रेन? उनके जो इंग्लैंड में जो किस मतलब कि उनका जो रेन चल रहा था, उनका शासन चल रहा था, जो कि एलिजाबेथ फर्स्ट इस्टेब्लिश की थी, या फिर कोई री इस्टेब्लिश के नाम से जाए, तो वो कौन सा चर्च था? क्या चर्च था? एंग्लिकन चर्च था, रोमन कैथोलिक चर्च था? ओके, तो वो था इनका एंग्लिकन चर्च था। कौन था? एंग्लिकन चर्च था। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। एवरीवन इन एलिजाबेथन इंग्लैंड वाज बॉर्न इनटू ए सोशल क्लास, है ना? जो प्रेजेंट वर अनलकीस्ट ऑफ द लॉट, they were denied basic comforts, security, and even the chance to dress well. Yet the status of apparel outline the clothes one could legally wear based on rank. Which of the following could poor wear? किसे कहा गया है? पर्पल सिल्क ड्रेसेस थी, या फिर वूलन अंडरवियर थी, या फिर शेबल लिंक कोट्स था, वेलवेट कोट्स था? तो वो था वूलन अंडरवियर। ओके, देख लेते हैं नेक्स्ट उन क्वेश्चंस को। मैरिज वाज ए सोशल ऑब्लिगेशन एंड फॉर मैनी फैमिलीज ए टॉपिक ऑफ ऑब्सेशन। betrothals were often arranged by parents especially for the high class. What criterion, कौन सी क्या क्रिटेरियन था कंसिडर द लास्ट इंपॉर्टेंट डिसाइडिंग अपॉन द सुटेबल मैच का? तो प्रॉपर्टी था, वेल्थ था, लाइनेस था, या फिर लव? तो वो था मेन लव। क्या था? लव। Elizabeth had many occupation choices. One could become an apothecary, clerk, physician, and court jester. Though there seemed to be a myriad of careers to choose from, most people still ended up being very poor. In order to survive, what poor illegal activity did a large number of citizens pursue? Okay, so राइट ऑप्शन इसका बन जाता है स्टार्टिंग में बेगिंग। क्या था? बेगिंग। नेक्स्ट देख लेते हैं इनका क्वेश्चंस। क्राइम वाज आर्डेंटली फॉलोड बाय पनिशमेंट। एलिजाबेथन्स had devised various ways to find, humiliate, torture and kill offenders. Which crime was punished by death? है ना? उनको कौन सा क्राइम था जिनके द्वारा जिनको पनिश दिया था डेथ का? तो देख लेते हैं नेक्स्ट। इसका जो राइट ऑप्शन बन जाएगा स्टीलिंग ए हॉर्स। उन्होंने एक क्या चुराया था? हॉर्स की चोरी की थी। रिलीजन प्लेड ए पिवोटल पार्ट इन एलिजाबेथन लाइफ। प्रोटेस्टेंट्स, कैथोलिक्स, प्यूरिटन्स एंड अदर रिलीजियस ग्रुप जस्टिस
for power and survival in uncertain times. In 1559, an act of parliament was passed which determined the supreme government of the all things of which spiritual. Who was it? वो कौन है? The Pope in Rome, each man of his own supreme governor, the Archbishop of Canterbury, Queen Elizabeth I. तो वो था Queen Elizabeth I. Okay. चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन. एलिजाबेथ इंग्लैंड वाज लार्जली रूरल with the majority of its population living in the verdant countryside. Towns and cities, however, were going, and the most prominent of all was London. While Londoners were considered wealthy and arrogant, the city was big, grim, filthy, and instead with vermin. What was people? What did people primarily dispose of their trash and wastes? Okay, the dump sites in the nearby country था, द स्ट्रीट्स था, द अंडरग्राउंड ड्रेन्स था, डिजाइनेड ट्रेस एरिया था, वो था द स्ट्रीट्स. ओके. एलिजाबेथन्स वर notoriously superstitious. They feared witches, believed in magical animals, and sought good luck charms. What science did they utilize trying to predict and control in future? कौन सा ऐसा साइंस था उनका? What science? Alchemy, मेटलर्जी, या फिर जो सेंट्रिसिटी, या फिर एस्ट्रोलॉजी? तो वो था एस्ट्रोलॉजी, है ना. द फाइन आर्ट्स फ्लोरिस्ड इन एलिजाबेथन इंग्लैंड. विलियम शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मार्लो एंड एडविन स्पेंसर वर सम ऑफ द मोर फेमस प्लेराइट्स एंड poets of time. Drama, music, songs and art were popular, and noblemen and commoners alike exploring certain topics, however, was considered taboo in any part from. What was strictly forbidden subject? कौन सा सब्जेक्ट था उनका? Sexually criticism of the queen, murder या फिर witchcraft? तो वो था criticism of the queen. Okay. Staying alive was a difficult task for Elizabethan. Disease, infection, poverty, childbirth, and occupational accidental could all result in one's untimely demise. Most people never reached the age of 50 when Elizabeth died. Intricate rituals were followed, what was not funeral custom. long processional था, या फिर मॉर्निंग क्लोज था, स्टिंग सिंप्लिसिटी था, या टॉलिंग चर्च वेल्स था? तो वो था स्टिंग सिंप्लिसिटी. चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को. विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द टावर ऑफ लंदन यूज्ड फॉर द एलिजाबेथन एज? एज एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन डेक, एज एन स्टोरेज प्लेस ऑफ ग्रेन, एज ए प्रिजन, एज ए स्कूल फॉर द रॉयल चिल्ड्रन? सो राइट ऑप्शन बन जाता है सी, एज अ प्रिजन. आज का देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन. 450 क्वेश्चन है. हु इशूज इन इनडायरेक्ट अगेंस्ट एलिजाबेथ? कौन से किसने इशू किया था एलिजाबेथ के अगेंस्ट? पॉप पियूस फिफ्थ, पॉप इनोसेंट थर्ड, पॉप जॉर्जरी एट्थ, पॉप बोनीफेस? सो राइट ऑप्शन ए बन जाता है फ्रेंड्स, पॉप पियूस फिफ्थ. ओके. तो ये थे फ्रेंड आपके टॉप 50 क्वेश्चंस और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर फैक्ट्स जो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा. तो ये थी कैसी क्लास लगी, आप ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में अपने फीडबैक दिया करें, और सेशन को लाइक तो बिल्कुल करना ना भूलें. ओके, लाइक करने में आपको कुछ नहीं जाता है, और लाइक ज़रूर कर दिया करो, अपने फ्रेंड तक शेयर ज़रूर किया करें. ओके. और अगर आप पहली बार हमारे चैनल में एंटर किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको सबसे पहले आपको जो वीडियो को नोटिफिकेशन होता है वो पहले मिल जाता है सब्सक्राइब करने पर. और नोटिफिकेशन जो बेल होती है, अगर आप उसको दबाते हैं तो उससे आपका जो पहला वीडियो होगा सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा. ओके. चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग क्लास को ओवर करते हैं. ओवर करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें. थैंक यू सो मच.